इन बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स न्यू दिल्ली की आई हुई पीएचडी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। तो अगर आप एम्स दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं जो कि है www.aimsexams.ac.in, तो आपको ये जो होम पेज है उनकी खुली मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स पीएचडी जनवरी 2025 सेशन हैज बीन स्टार्टेड। पहले हम लोग जाएंगे स्टूडेंट्स में या स्टूडेंट्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टरल में पीएचडी है, इसमें क्लिक कीजिएगा। एक मिनट। आपको स्टूडेंट्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सॉरी मैंने वो गलत बताया था। आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स पीएचडी जनवरी 2025 सेशन हैज बीन स्टार्टेड, काइंडली क्लिक रजिस्ट्रेशन लॉगिन लिंक टू रजिस्टर योरसेल्फ, इस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस है। पहले हम प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2025 सेशन की प्रोस्पेक्टस। आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन्ड है। 23 जनवरी से शुरू हो गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट है 6 फरवरी 2025 अप टू 5 PM। इसी के साथ साथ फाइनलाइजेशन ऑफ सेंटर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर एडमिट कार्ड हो जाएगी आपकी 15 फरवरी तक। रिटन टेस्ट होगी आपकी 20 फरवरी को और फाइनल रिजल्ट निकल जाएगी 19 मार्च 2025 को। लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग द पीएचडी प्रोग्राम है 15 अप्रैल 2025। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए ₹2000 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल। SC ST EWS कैटेगरी के लिए ₹1600 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल। और PWBD कैंडिडेट्स की कोई फी नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट है थ्रू डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है 90 मिनट्स, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 मिला के होगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT मोड है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि मैंने कहा 20 फरवरी 2025। सेंटर है NCR दिल्ली NCR ओनली। नंबर ऑफ शिफ्ट्स है एक ही। आपकी एग्जामिनेशन की टाइमिंग है 10 बजे से 11:30 बजे सुबह, यानी 1.5 आवर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में ही बस पेपर होने वाली है और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, अगर आप मेडिकल, डेंटल या नर्सिंग कैंडिडेट है तो आपके लिए एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश आएंगी 30 क्वेश्चन और सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे 40 क्वेश्चन। अगर आप नॉन मेडिकल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश आएंगी 30 क्वेश्चन और सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे 40 क्वेश्चन। मार्किंग स्कीम की बात करें तो करेक्ट मार्क के लिए 1 मार्क, करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और इनकरेक्ट के लिए -1/3। अनआंसर्ड या मार्क्ड फॉर रिव्यू के लिए कोई मार्क नहीं है, 0, और नॉट आंसर्ड के लिए भी 0 है। मेथड ऑफ कट ऑफ की बात करें तो एटलीस्ट 35 मार्क्स आपको लानी है इन स्टेज 1 एंड 2 कंबाइंड टू बी एलिजिबल फॉर स्टेज 3। स्पेशल वेटेज दिया जाएगा टू दोज कैंडिडेट्स हु स्कोर एटलीस्ट 35 मार्क्स इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 and are eligible for stage 3। अगर आप मोर देन 1 सब्जेक्ट के लिए अपियर कर रहे हैं तो स्टेज 1 में आपकी इंग्लिश आने वाली है एंड एप्टीट्यूड, जो 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और ड्यूरेशन आपको 40 मिनट्स दिया जाएगा। स्टेज 2 में आपकी 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी विद अ ड्यूरेशन ऑफ 50 मिनट्स और सब्जेक्ट रिलेटेड सारे क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल एग्जामिनेशन फॉर बोथ स्टेजेस विल बी 90 मिनट्स कंप्राइजिंग 70 MCQs। इसी के साथ साथ यहाँ पे कितने सीट्स अवेलेबल है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, वो सब मेंशन्ड है। यहाँ पे सब्जेक्ट अवेलेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, दो सीट्स है, फंड्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट, और बाकी ओन गवर्नमेंट फेलोशिप अगर आपकी है तो आपके लिए कितने सीट्स है
टोटल कितने सीट्स है हर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे लिखी है। आप अच्छे से इम्पोर्टेंट सारे पढ़ लीजिएगा। और स्पेशली आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए, उसकी आप सीट अवेलेबिलिटी देख लीजिएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ सीट और रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिखी है विथ रेस्पेक्ट टू ईच डिपार्टमेंट, और कोड भी दी हुई है सब्जेक्ट वाइज। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप जिसके लिए भी इंटरेस्टेड हो। अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी आप एग्जाम दे सकते हैं। आपके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे पीएचडी प्रोग्राम्स है। जैसे ये बायोकेमिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं कि एमएससी, अगर बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, या इनमें से किसी में भी अगर आपका एमएससी है या एमडी इन बायोकेमिस्ट्री, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी सेंटर होगी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। इसी तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जरूरी नहीं है कि आप गेट या नेट क्वालिफाइड हो, आप अगर नहीं भी है तो आप भर सकते हैं। तो आप अपने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट या जिस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ से देख लीजिएगा अपने क्वालिफिकेशन, प्रोजेक्ट टाइटल और एरिया ऑफ रिसर्च। इसी के साथ साथ और कहाँ से आपकी फंडिंग आएगी, फंडिंग बाय, वो भी आप देख सकते हैं। लास्ट वाली जो कॉलम है उसमें फंडिंग बाय विच इंस्टीट्यूट हर डिपार्टमेंट के बगल में लिखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेम सेल के लिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स एलिजिबल है। अगर आप इनमें किसी में भी मास्टर्स या एमटेक किए हैं तो आप एलिजिबल है। इसी के साथ साथ जनरल एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेडिकल क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस या बीडीएस विथ मिनिमम 55% एग्रीगेट जरूरी है, या फिर एमडी, एमएस, एमडीएस या डीएम या एम मास्टर्स इन केमिकल या केमिस्ट्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न, और डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप नर्सिंग क्वालिफिकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो कैंडिडेट होल्डिंग एमएससी डिग्री विथ मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स इन नर्सिंग स्पेशलिटी आप भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है मास्टर्स डिग्री 2 इयर्स कोर्स जो होती है कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी से एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी ऊपर में अभी मेंशन थी, वो कॉलम आप पढ़ लीजिएगा। याद रखिएगा लाइफ साइंस एक स्पेसिफिक डिग्री है, कोई अदर डिग्री से उसको इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं कर सकते। उसको हम लोग स्पेसिफिक एक एमएससी लाइफ साइंस डिग्री पकड़ रहे हैं। अगर आप एमएससी लाइफ साइंस किए हैं तो ही आप एलिजिबल है, नहीं किए हैं तो अगर आपकी कोई और चीज में मास्टर्स है जो उस एलिजिबिलिटी कॉलम में थी तो आप भी एलिजिबल हैं। अगर आप एमएससी या एमटेक या बैम्स या बीएचएमएस इनमें से किसी में भी आप नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं और ये एग्जाम में से किसी में भी आपने क्वालिफाई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल वेटेज है नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। आप देख सकते हैं अगर आप कोई भी बिलो लिस्टेड या नेशनल एंट्रेंस टेस्ट लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ फेलोशिप आप क्रैक कर चुके हैं तो आपको स्पेशल वेटेज मिलेगा। जैसे कि जॉइंट सीएसआई यूजीसी नेट फॉर जीआरएफ या आईसीएमआर जीआरएफ या डीबीटी जीआरएफ या एनबीएचएम स्क्रीनिंग टेस्ट। आप ओन फेलोशिप कैटेगरी में आते हैं क्योंकि आपको ये सारे फेलोशिप्स से आपको अपनी स्टाइपेंड मिलने वाली है। इसके अलावा कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो मैक्सिमम पीरियड है आपकी पीएचडी कंप्लीट करने की 5 इयर्स। अगर एक्सटेंड होती है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 5 इयर्स तो आपको मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स दिया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डीन कमिटी एंड फाइनल अप्रूवल बाय डीन या डायरेक्टर। फर्दर एक्सपेंशन बियॉन्ड 5 इयर्स एंड 6 मंथ्स ओनली एकेडमिक कमिटी जो है, एकेडमिक कमिटी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आपको दी जाएगी, वो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में। The chief guide of PhD students shall give clear reason for the delay to the academic committee and must present the case before academic committee. अगर आप थीसिस सबमिट करने में फेल होते हैं विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमम 5 इयर्स विद एक्सटेंशन आफ्टर अप्रूवल अप टू 5.5 इयर्स, तो आपकी कैंडिडेट पीएचडी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो 2 स्टेज में एग्जाम होने वाली है। स्टेज 1 जैसे कि मैंने पहले ही कहा 30 मार्क्स की होने वाली है, स्टेज 2 40 मार्क्स की।
स्टेज 1 में आपकी बायोस्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेल बायोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा आएगी। स्टेज 2 में आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड या थ्योरी बेस्ड कंप्राइजिंग एमसीक्यू ऑफ एमडी, एमएस, एमडीएस, एमएससी एंट्रेंस लेवल आने वाली है। नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए 10 मार्क्स विल बी एडेड टू द टोटल स्कोर ऑफ स्टेजेस 1 एंड 2 हु फुलफिल बोथ द फॉलोइंग। अगर आप एलिजिबल है स्टेज 3 के लिए और अगर आप क्वालिफाई किए हैं फॉलोइंग नेशनल एंट्रेंस टेस्ट लीडिंग टू अ फेलोशिप टेनेबल एट एम्स न्यू दिल्ली इन द लास्ट 2 years, यानी कि जनवरी 2023 टू जनवरी 2025 के अंदर में अगर आप क्वालिफाई किए हैं इनमें से कोई भी एग्जाम, जैसे कि जॉइंट सीएसआईआर, यूजीसी नेट फॉर जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, एनबी एचएम स्क्रीनिंग टेस्ट, तो आप एलिजिबल है। यानी कि आपको 10 मार्क्स ज्यादा मिलने वाली है स्टेज 1 एंड 2 की टोटल में। आप अप्लाई करेंगे अंडर द ओन फेलोशिप कैटेगरी। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स है और इनकरेक्ट आंसर के लिए -1/3। नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस नॉट आंसर्ड और मार्क्ड फॉर रिव्यू। इसके अलावा लीव्स एंड अदर रूल्स की बात करें तो पीएचडी स्टूडेंट्स को 30 days एंटाइटल किया जाता है फॉर लीव एवरी ईयर। इफ लीव्स अवेल्ड एक्सीड द लिमिट ऑफ 30 days विद इन अ ईयर, देन द एक्सेसिव लीव पीरियड इज ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और उसके उनके मिनिमम जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा फॉर द सेम ड्यूरेशन। इसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ कि कहाँ से फिल करना है। एडमिट कार्ड याद रखिएगा आपको मिलने वाली है रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद ऑन द वेबसाइट। अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की स्टेटस एडमिट कार्ड की अवेलेबल नहीं होती है वेबसाइट पे, तो आप इमीडिएटली कंसर्न रेज कीजिएगा थ्रू रेज अ क्वेरी लिंक। आपको एक रेज अ क्वेरी लिंक मिलेगी, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ। वो पेज में जाके आपको नेम, कैंडिडेट आईडी, सब्जेक्ट अप्लाइड भरना है और फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ देख लीजिए। स्पॉन्सर्ड और फॉरेन नेशनल्स के लिए यहाँ पे लिखा है स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट ड्यूली कंप्लीटेड एंड साइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एनओसी अगर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन केस आप फॉरेन नेशनल है। प्रूफ ऑफ अवार्ड ऑफ एलिजिबल फेलोशिप फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट अप्लाइंग इन अदर ओन फेलोशिप कैटेगरी। अगर आप स्टेज 1 एंड स्टेज 2 क्वालिफाई करते हैं और डिपार्टमेंटल असेसमेंट के लिए आपको कॉल किया जाता है, तो आपको अपलोड करना है अपना सेल्फ अटेस्टेड या अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। आप अपनी कैंडिडेट आईडी, रोल नंबर और कंसर्न डिपार्टमेंट फर्स्ट पेज के टॉप पे लिख दीजिए अपनी ईच सर्टिफिकेट की प्रिंट करवा के। If a candidate fails to submit attested copy of requisite document, तो आपकी कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप स्क्राइब या कॉम्पेंसेटरी टाइम की अगर आपको जरूरत है, अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो उसकी क्या क्या रूल्स है यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं बाय SC ST OBC कैंडिडेट के लिए, तो आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट डालनी होगी। फी की बात करें तो आपकी फी की जो डिवीजन है वहां पे मेंशन है, जैसे रजिस्ट्रेशन फी है 25, ट्यूशन फी आपकी पीएचडी की है ₹720 3 years की, लेबोरेटरी फी है पीएचडी की 120। आप ऐसे देख सकते हैं कि टोटल कितना आ रहा है। टोटल मेरे ख्याल से 1000 आने वाली है। नहीं, आपको यहाँ से टोटल करना होगा, एक देख सकते हैं कितना आना है। हॉस्टल सिक्योरिटी की फीस है ₹1000, ये रिफंडेबल है। हॉस्टल एकोमोडेशन की बात करें तो जो अनमैरिड पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनको पार्शियली फर्निश्ड एकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, और जो मैरिड है और अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं उनको पार्शियली फर्निश्ड मैरिड हॉस्टल एकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी भी मिल जाएगी। पर आप अगर स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्टूडेंट है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आपको चार्ज किया जाएगा एज एप्लीकेबल। इसके अलावा यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे स्टेट्स दिए हुए हैं। सेंटर तो आपकी न्यू दिल्ली ही होने वाली है। कौन कौन से स्टेट्स कौन कौन से कोड में आते हैं वो देख लीजिए, आपको एग्जाम
सॉरी, एग्जाम नहीं, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम में काम आएंगी। इसके अलावा ये एक यूजर मैनुअल दी हुई है लास्ट में, वो मैं आपको दिखा दूंगी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे करना है। जैसे फोटो वगैरह अपलोड करना है, फिर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगी उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है। या फोटोग्राफ के बारे में कुछ चीजें मेंशन्ड है कि फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए जो जो आप अपलोड करने वाले हैं। और अपलोडिंग फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं, आपको फोटोग्राफ डॉट जेपीजी फाइल में स्कैन करके भेजना है। ये है करेक्ट वे ऑफ क्लिकिंग पासपोर्ट साइज पिक्चर, नॉट दिस। इसके अलावा सिग्नेचर अपलोड की बात करें तो वो भी स्पेसिफाइड फील्ड में आप अपलोड करना है। यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालनी है आपको, उसके बारे में कुछ कुछ चीजें मेंशन है, पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने के पहले। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, अगर आपको स्क्राइब या कॉम्पेंसेटरी टाइम चाहिए या फिजिकल लिमिटेशन। ये है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट की फॉर्मेट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट या आर्म्ड फोर्सेस। ये है प्रोफोमा फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट। ये है फॉर्म ऑफ एससी एसटी सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड। इसके अलावा यहाँ एक इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है, जो सर्विस में है अभी कोई भी ऑफिस में, तो उनके लिए है ये। तो आइए देखते हैं कि अप्लाई कहाँ से करना है। प्रोस्पेक्ट्स मोटे मोटे तौर से यही थी, लेकिन आप अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक है। यहाँ पे सारे आप पढ़ के एक बार सारी इंफॉर्मेशन प्रोसीड में क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक कीजिएगा, अपनी करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको भरनी है। उसके बाद ये पर्सनल डिटेल्स आपके भर सकते हैं आप, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह। उसके बाद आप रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपनी अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको फी पेमेंट करनी होगी। लास्ट में आपको अपनी एप्लीकेशन फी निकाल के रखनी होगी अपने पास, क्योंकि वो चाहिए होगी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के टाइम। तो आज की वीडियो यही तक थी। अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, आपकी अपनी फेलोशिप है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी है तो सारे डिपार्टमेंट्स फेलोशिप के लिए मैंडेटरी नहीं है। आप हर एक डिपार्टमेंट्स के बगल में उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कॉलम है वहाँ पे आप देख सकते हैं। मास्टर्स जरूरी है इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, पर पीएचडी या कुछ पहले से रहना कोई जरूरी नहीं है। पीएचडी के लिए तो अप्लाई ही कर रहे हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। लास्ट डेट है फरवरी में, लेकिन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए फॉर्म्स भरना। लास्ट डेट के लिए वेट मत कीजिएगा, उस दिन बहुत ट्रैफिक रहता है। थैंक यू वेरी मच।